नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत का बहुत महत्व है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से हजारों ब्राह्मणों के भोजन कराने के इतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का महिमा बहुत है। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, इस व्रत को अगर आप रखते हैं तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। मान्यता है इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के इतना पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत को रखने से हर कार्य में सफलता मिलती है, आपको सिद्धियां मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु की इस दिन विधि विधान से पूजा की जाएगी। ये योगिनी एकादशी जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए आपको रास्ता बताएगी। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुलसी के पौधे की मिट्टी में जल अर्पित करें। याद रखिए, आप मिट्टी में जल अर्पित करें और जो पास में आपकी मिट्टी गीली हो गई है पौधे के पास, उससे अपना भी तिलक करें, घर के सभी लोगों का तिलक करें। सौभाग्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और साथ ही थोड़ी सी मिट्टी आप किसी कागज़ की पुड़िया में बांधकर धन स्थान पर रख दें, धन बढ़ता जाएगा। किसी भी तरह का आपके धन को, आपके जीवन की मुश्किलों को नज़र नहीं लगेगा और मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। संतान को लेकर अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है, परेशानी है, संतान का विवाह चाहते हैं, संतान का करियर के लिए, तब एक छोटा सा काम करें। आप एक पीले रंग का कपड़ा या धागा ले लें, उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट कर दें। पतला कपड़ा लीजिएगा या आप धागा ले लें। आपको इसके बाद आप संतान के जीवन की समस्या, परेशानी समाप्त करने की उनसे प्रार्थना करें। यकीन मानिए, संतान के जीवन की हर मुश्किल समाप्त हो जाएगी। और इस दिन क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, किसी का अपमान ना करें, झगड़े लड़ाई वाद विवाद से दूर रहें। और सिर्फ इसी दिन नहीं, बल्कि वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु के पसीने से तिल का उत्पत्ति हुआ है और माँ लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गए गन्ने के रस से जो बनता है गुड़, इसीलिए अगर उन दोनों चीज़ों को आप मिलाकर दान कर दें, तिल और गुड़ का, तो विशेष आपको इसका पुण्य मिलता है। और साथ ही तिल गुड़ आप गाय को जरूर खिलाइएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का दोनों आशीर्वाद भी मिलेगा दोनों का। और तिल गुड़ गाय को खिलाने से जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं, पाप नाश होता है। घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। चाहे तो हल्दी चावल के सहायता से भी बना सकते हैं या सिंदूर तेल या सिंदूर घी मिक्स करके भी बना सकते हैं। फिर आप पूरे घर में जल में एक बर्तन में, पात्र में जल ले लें। जल में एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस जल को पूरे घर में छिड़काव करें ताकि आपका घर सुखदायक हो जाए और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाए। इसके बाद आप सबसे पहले तो व्रत रखने का संकल्प लें। अपने घर में पूजा स्थान पर बैठें, पहले भगवान की तस्वीर अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद आप गंगा जल का छिड़काव करें या पवित्र जल का छिड़काव करें। फिर आप भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, चूँकि अक्षत आपको कलर करके अर्पित करना है, सादा चावल अर्पित मत कीजिएगा, पीले रंग से, यानी कि आप हल्दी से कलर कर लें। इसके बाद पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार कीजिए और फिर उनको भोग लगाइए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते उनके भोग में जरूर दीजिएगा, वरना आपका पूजा वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, तीनों की आरती करें। ये था सिंपल तरीका आपके पूजा करने का। तो चाहते हैं कि ऑफिस में आपका दबदबा कायम रहे, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में एकांची नारियल एक पीले रंग के कपड़े में लपेटकर आप रख दें और फिर उसको आप अपने ऑफिस में रख दें। आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपका व्यवसाय खूब बढ़े, तब बढ़ोतरी के लिए ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र 11 बार बोले और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार सारे पुष्प एक एक बार मंत्र बोलते जाएं और चढ़ाते जाएं। बिजनेस में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अगर जीवन साथी के लाइफ में खुशहाली चाहते हैं तो भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत में साबुत हल्दी का पत्ता डालकर उनको भोग लगाएं और फिर उस पंचामृत को आप प्रसाद के रूप में अपने
घर में सबको दें और जीवन साथी को जरूर दें। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। तुलसी का पत्ता चबा के नहीं खाना, निगलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अंत में सुख शांति के लिए आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर आम का फल भेंट करें। याद रखिए, आम, पका आम ना भी मिले तो कच्चे ही आम चढ़ा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। आपके घर को किसी की नज़र नहीं लगेगी। ये तो सिंपल प्रयोग है जो आपको इस दिन ज़रूर करना है जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। और चूँकि इस बार की जो एकादशी तिथि है, इस दिन भूल कर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। कई बार जाने अनजाने हम गलती कर बैठते हैं और फिर पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिलता। समस्त पापों का नाश करने वाली ये एकादशी अद्भुत शुभ संयोग में आई है। और इस दिन चावल का सेवन ना करें, क्रोध ना करें, झगड़े लड़ाई ना करें, किसी से विवाद ना करें, अपशब्द ना बोलें। और साथ ही इस एकादशी का चूँकि महत्व बहुत ज़्यादा है, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अचला एकादशी, जिसको हम अपरा एकादशी कहते हैं, ये धन देने वाली एकादशी है। और जो मनुष्य इस व्रत को रखता है वो संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। तो इस एकादशी पर कुछ चीज़ों का दान करने की महिमा है। जून का महीना है, भीषण गर्मी है, ज्येष्ठ का महीना, तो ऐसे में आप एक मिट्टी का घड़ा में जल भरकर दान कर दें। निर्जला एकादशी के दिन प्यासे लोगों को शरबत पिलाना, पानी पिलाना भी शुभ माना जाता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है। किसी ज़रूरतमंद को आप खाना खिला सकते हैं। कपड़ा, जूता, छाता, पंखा, फल, अनाज का दान कर सकते हैं। इस दिन चने गुड़ का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। जीवन में मिठास घुलती है। और अगर आप फल का दान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी के नीचे घी का दिया शाम में जरूर जलाया जाता है। इस दिन देखिए, अब सब कुछ दान ही किया जाता है, लेकिन गाय को भी अपने हाथों से तिल और गुड़ जरूर खिलाएं, ताकि जीवन के कष्ट मिटे, मुश्किलों की समाप्ति हो, जीवन में परेशानियां ना आए। इसलिए इस एकादशी तिथि पर आप गाय को अपने हाथों से खिलाएं। अगर अपने हाथ से नहीं भी खिला सकते हैं या उस दिन नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, अपने हाथ से निकाल कर साइड में रखें, अगले दिन जाके खिला दीजिएगा। वैसे तो अन्नदान और गोदान करने से इस दिन घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, कर्ज से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार मानसिक तकलीफों से जूझ रहे धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रधारी श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत का विधान बताया था। यह व्रत सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक किया जाता है और भूल कर भी इस व्रत में चावल नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी व्रत में चावल का स्वरूप शिवलिंग की तरह होता है और देसी घी के 2 दीपक जलाकर कम से कम 5 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। लेकिन जो 2 दीपक जलेगा उसमें एक दीपक में 9 बातियां होगी और दूसरे दीपक में 1 बाती होगी। जो दीपक में 9 बाती होगी वो रात में जलेगा। रात करीब 11 से 1 के बीच कम से कम आधा घंटा दीपक जरूर जले, ऐसी व्यवस्था करें। और 1 दीपक शाम में घी का दिया जलेगा भगवान श्री हरि के सामने, और ऐसा जलाएं कि पूरी रात जल सके। नहीं भी जला सके तो कम से कम आधा घंटा जरूर जले, ऐसी व्यवस्था करें। एकादशी के दिन यथाशक्ति गाय, नंदी, बैल, स्वान आदि को अन्न खिलाना चाहिए। अन्न दान भी करना चाहिए, लेकिन स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत में भूल कर भी चावल या भात नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपरा लगातार चलने वाला और तन मन अंतर मन को स्वस्थ रखने वाला मार्ग है। तो ऐसे में प्राचीनता को ही सबसे बड़ी औषधि मानकर चलें। और अगर हम हरिवंश पुराण की बात करें तो चावल यानी अक्षत और जौ को जीव मानते हैं। भगवान शिव के महान भक्त महर्षि मेघा ने चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया, और ऐसी ही परम गुरु भक्त शनिदेव के आराध्य महर्षि पिपलाद ने घनघोर तपस्या के फलस्वरूप महादेव से पीपल वृक्ष बनने का वरदान मांगा था। आप कभी गौर कीजिएगा कि दुनिया में पीपल के पेड़ के नीचे सर्वाधिक शिवलिंग होते हैं, और पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का देवताओं का स्थान होता है। इसीलिए एकादशी तिथि पर पीपल के पेड़ में जड़ में मीठा जल अर्पित करने का विधान है। इसके बारे में कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेघा के मांस और रक्त के सेवन के
करना जैसा है, और मेघा हमारे ज्ञान विवेक को भी कहते हैं। इसीलिए 11 के दिन, ये 11वीं तिथि के दिन चावल के भक्षण से बुद्धि भ्रष्ट होती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता खराब हो जाती है। और ब्रह्मव्रत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के पसीने के एक बूंद गिरी तो विशाल दांव बन गया और महादेव की महाभक्ति से वो शक्तिशाली होकर उत्पात मचाने लगा। तब भोलेनाथ ने उसे शिवलिंग रूप अक्षत में वास करें, साथ में यह भी कहा कि तुम्हारे पाप के कारण तुम 11 तिथि को कीड़े के रूप में चावल में रहोगे। इसीलिए कहा जाता है 11 के दिन चावल का सेवन कीड़े के खाने के बराबर है। तो ये हमारी परंपरा है, परंपराओं का पालन करें। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।